आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू अपने पास 0 के बराबर दे रखा है, ठीक है, और इंटू 2 इंटू अपने पास समथिंग है, इसका अपने पास लिमिट निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास एक्सपेंशन क्या दे रखा है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू अपने पास क्या है, तो एक्सटेंडिंग टू 0 और एक आ जाएंगे 2 इंटू यहाँ से अपने कैसे बताए तो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू अपने कैसे किस बराबर दे रखा है, तो इंटू अपने कैसे दे रखा है कॉस 2x इन पूरी के पावर में 1/2 के बराबर, हाँ है ना, इंटू अपन के क्या दे रखा है, तो cos 3x इन पूरी के पावर में क्या दे रखा है, तो 1/3 के बराबर, इंटू अपन के क्या दे रखा है, तो cos 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद अपने के क्या जाएंगे, तो 4x और इन पूरी के पावर में अपने क्या आएगा 1/4 के बराबर, हाँ है ना, डॉट 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 अपने के लास्ट जो टर्म है वो अपने किसका दे रखा है, तो cos 10x और इन पूरे के पावर में दे रखा 1/10 के बराबर, हाँ या ना, ये रखा 1/10 के बराबर, किसी को कोई इतराज, और होल अपन में अपने बताइए होल अपन में किसके बराबर दे रखा है, तो होल अपन में दे रखा अपने के पास एक्स स्क्वायर के बराबर, बराबर ये आ गया अपने पास। सबसे पहले ये चेक कर लेते कि ये फॉर्मेट अपने पास कौन सा बन रहा है। जैसे इसमें 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, यानी 1 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1 के बराबर, यानी 1 माइनस 1 के बराबर, तो 0 के बराबर 0/0 फॉर्मेट बन रही है, यानी ये 0/0 फॉर्मेट बन गया। जब ये 0/0 फॉर्मेट बन गया, अगर इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे मोए मोए होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन है डायरेक्ट अपन किससे जाएंगे, एक्सपेंशन से जाएंगे। चलिए यहाँ से एक्सपेंशन लिखिए, तो कहाँ तक एक्सपेंशन लिखना है मैं आपको बता दिया हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, नीचे अपने पास एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर तक इसका एक्सपेंशन लिखिए। तो यहाँ से अपने पास बताइए तो किस आ जाएंगे 2 इंटू 2 को अपने पास बाद में लिख लेंगे, यार रहने दीजिए, 2 इंटू यहाँ किस आ जाएंगे 1 माइनस कॉस एक्स का एक्सपेंशन लिख रहे हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन किस आ जाएगा 2 फैक्टोरियल के बराबर, हाँ या ना, ये अपने पास क्या है फैक्टोरियल है, ये क्या है अपने पास 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर ही तक लिखे, ज्यादा नहीं लिखना है। यहाँ से अपने पास बताइए तो 1 माइनस ये अगर 2x स्क्वायर का अपने पास किस आ जाएंगे 2x का होल स्क्वायर, यानी इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 4x स्क्वायर और होल अपॉन अपने पास 2 फैक्टोरियल और इन पूरी के पावर में किस आ जाएंगे तो 1/2 के बराबर, हाँ या ना, तो यहाँ से आगे किस बराबर, तो cos 4 ये 3x का, तो 1 माइनस 9x स्क्वायर और होल अपन अपने किस तरह आ जाएंगे तो 2 फैक्टोरियल के बराबर। ऐसे नहीं कि अपने पास यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पे अपने पास प्लस टाइम्स एक्स की पावर 4 अपन में अपने पास किस तरह 4 फैक्टोरियल के बराबर होता है, लेकिन ये सब लिखने की जरूरत है नहीं, इतना तो अपने पास आगे तक जाना ही नहीं है। इनटू अपने कैसे बताओ, तो ये आ गया 1 और माइनस टाइम्स ये आ गया 4 चौका 16 यानी 16x स्क्वायर और होल अपन आ गया किस बराबर 2 फैक्टोरियल के बराबर और इन पूरी के पानी में 1/4 के बराबर, इन पूरी के पानी में 1/3 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। और ये आ गया डॉट 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 डॉट, इसको अपने कैसे बताइए, तो ये लिखा हो 1 माइनस 10 9 के 100 स्क्वायर और होल अपॉन में किस आ जाएंगे 2 फैक्टोरियल के बराबर, इन पूरी के पावर में किस आ जाएंगे 1/10 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे आपके पास अब थोड़े बहुत बाइनोमियल एक्सपेंशन लग रहे हैं। अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता क्या है, तो थोड़े बहुत बाइनोमियल क्लास 11th में आप पढ़ के आए, तो यहाँ से अपने पास इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लग जाएगा, तो यहाँ से होल अपॉन में किस आ जाएंगे एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम थोड़े बहुत आनी चाहिए, अभी थोड़ा बहुत क्या, अभी एक और बाइनोमियल एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम का यूज आएगा, ठीक है, ये इसके बराबर आ गया बराबर। अब अपने पास जब भी यहाँ पर अपने पास p/q फॉर्मेटिव पावर आए, अगर अपने पास 1 माई यहाँ से अपने पास 1 प्लस एक्स और इन पूरी के पावर में अपने पास 10 भी दे रखा हो, तो यहाँ से अपने पास करा देंगे 10c 0 इंटू 1 ये अपने पास लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने पास किस बराबर होता है, तो यहाँ से आगे अपने पास बताइए, तो अबे तो भाग जा, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से हम एक्सपेंशन लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से आ गया 1, तो यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो ये किस तरह आ जाएंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या हो गया 0 के बराबर, ये आ गया अपने पास 2 इंटू यहाँ से बताइए तो 1 और माइनस टाइम्स यहाँ से बताइए अपने पास किस तरह आ जाएंगे 1 माइनस टाइम्स ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और अपॉन 2 फैक्टोरियल को 2 ही रहने देते हैं इंटू ये किस तरह आ जाएंगे 1 माइनस टाइम्स 4x स्क्वायर और अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे 2 फैक्टोरियल तो आ गया 2 के बराबर और इंटू ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, इस पूरी का मल्टीप्लाई में 1/2 हो जाएंगे। यहाँ से आ गया 1 माइनस टाइम्स 9x स्क्वायर और होल अपॉन में अपने किस तरह 2 फैक्टोरियल तो 2 के बराबर होगा और ये 1/3 यहाँ पर 3 नीचे आ जाएगा बराबर। यहाँ से अभी और आता है लेकिन हमारे पास 2 ही टर्म तक लिखना है, तो ये इसके बराबर हो जाएंगे, तो 1 माइनस टाइम्स 16x स्क्वायर और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे तो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 के बराबर और इंटू किस तरह आ जाएंगे 4 के बराबर, हाँ या ना, डॉट 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 अपने किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से 1 माइनस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे 100x स्क्वायर और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो होल अपॉन में आ गया अपने 2 इंटू 10 के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, आ गया 2 इंटू 10 के बराबर बराबर। और ये पूरी के अपने ब्रैकेट है, पूरे के ब्रैकेट में अपने मल्टीपल कितना है, तो ये आ गया अपने पास होल अपॉन में बताइए, होल अपॉन में आ गया अपने के पास एक्स स्क्वायर के बराबर। अब हमारे पास इसमें एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट निकालना है, तो अब बोलोगे कि मास्टर तुम पागल हो गए हो क्या, इसमें अपने पास एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट निकालेंगे कैसे, यही अपने पास बाइनोमियल थ्योरम का कमाल है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम का कमाल क्या है कि जैसे अपने पास यहाँ पर यहाँ से अपने के पास दिख दीजिए, इसको हम नीचे लिख लेते हैं, यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे तो 2x और प्लस टाइम्स 1 के बराबर और इंटू अपने किस यहाँ पर एक्स की पावर
एक्स और प्लस टाइम्स 9 और प्लस टाइम्स अपने कैसे करा जाएंगे 4x² के बराबर, हाँ या ना। अब अपने कैसे इसमें x² का कोफिशिएंट निकालना है, क्या निकालना है, इसमें x² का कोफिशिएंट निकालना है। तो x² का कोफिशिएंट एक तो अपने कैसे ये तीनों दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, खुश रहिए, x² का कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। इसमें x² का कोफिशिएंट ऐसे निकालना है कि इसमें से अपने कैसे कोई एक टर्म उठाइए और इसमें से भी अपने कैसे क्या कीजिए, कोई एक टर्म उठाइए। ये अपने कैसे बाइनोमियल थ्योरम का काम है, हमारा काम नहीं है। इसमें से कोई एक टर्म, दोनों में से अपने पास कंफर्म है कि कोई एक टर्म उठाना है और दोनों का मल्टीपल x² होनी चाहिए। तो यहाँ से हम 1 उठा लेते हैं, यहाँ से अपने पास x² उठा लेते हैं। तो एक तो केस हो गया 1 इंटू अपने पास 4x², ये किस तरह देंगे तो 4x² के बराबर। अब कोई कहेगा नहीं सर हम अपने पास x² ऐसे बनाएंगे, इसमें से 2x उठा लेंगे, इसमें से x उठा लेंगे। चलो ये आ गया 2x और इंटू अपने पास x के बराबर, ये किस तरह देंगे 2x² के बराबर, हाँ या ना। किस तरह आ जाएंगे 2x² के बराबर। कोई ऐसा थोड़ी है इसमें से हम x² उठा लेते हैं, इसमें से अपने पास 9 उठा लेते हैं। चलो उठा लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जैसे अपने पास x² कैसे बन जाएगा, तो x² एक और तरीके से बनेगा, कैसे, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें से अपने पास x² उठाएं और इसमें से x उठाएं और इसमें से अपने पास कांस्टेंट उठा लीजिए। तो यहाँ से x² और इंटू अपने पास 9 के बराबर, ये किस तरह आ जाएगा 9x² के बराबर। सारे को ऐड कीजिएगा तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके कॉफिशिएंट आ जाएंगे पूरे, ठीक है। x² कॉफिशिएंट ये अपने पास बाइनोमियल थ्योरम का काम है, हमारा काम नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, इसको इरेज कर दो फटाक से, ठीक है। ये आ गया अपने पास पूरा इरेज हो गया, ठीक है। तो अब अपने पास बताइए ऐसे अपने पास टर्म उठाइए जो कि अपने पास बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास ये x² बन जाए। तो x² उठाने के लिए क्या करते हैं, हर एक टर्म में से, ये कंपलसरी है कि हम x² एक ही ब्रैकेट से नहीं उठाना है, हर एक ब्रैकेट से उठाना है। तो हम क्या करते हैं, अगर इसमें से 1 उठा लेते, इसमें से 1 उठा लेते, इसमें से 1 उठा लेते, 1 1, तो अपने पास कोई काम बनेगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट से x² उठाते हैं, बाद में की ब्रैकेट से अपने पास 1 1 उठा लेते हैं। सारे ब्रैकेट से हमें उठाना है, यह अपने पास x² के बराबर है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। बताइए सारे ब्रैकेट से, तो ये किस तरह जाएंगे लिमिट x टेंडिंग टू अपने पास क्या आ जाएंगे 0 और ये किस तरह आ जाएंगे 2 इंटू, तो यहाँ से किस तरह आ जाएंगे तो 1 और एक तो अपने पास 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो -1 ऐसे भी आ गया, ठीक है। इसके बाद अपने पास बताइए तो x² वाला अपने पास क्या आ जाएंगे, तो ये माइनस को अंदर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ गया प्लस टाइम्स x² और बाई 2, ठीक है। और अपने पास सारे ब्रैकेट से 1 1 उठा लेते हैं तो अपने पास किस तरह आ जाएंगे 1 के बराबर। तो यहाँ से हम x² का कोफिशिएंट उठा रहे हैं, ये x² किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 1/2 के बराबर प्लस टाइम्स। अब हम क्या करते हैं x² इसमें से उठाते हैं, बाद में के सारे में से 1 उठा लेते हैं। यहाँ से किस तरह आ जाएंगे 4 इंटू किस तरह आ जाएंगे 2 इंटू 2 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। प्लस टाइम्स अब x² इसमें से उठाते हैं, बाद में के सारे में से 1 1 उठा लेते हैं। यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे 9/2 इंटू 3 के बराबर प्लस टाइम्स x² इसमें से उठाते हैं, बाद में के सारे ब्रैकेट में 10 ब्रैकेट है टोटल, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अपने पास कहाँ तक 10 तक। तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो बताइए तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 16 और अपॉन में 2 इंटू 4 के बराबर, हाँ है ना। प्लस टाइम्स डॉट 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 अपने किस तरह आ जाएंगे, तो लास्ट ब्रैकेट किस तरह आ जाएंगे 100 और अपॉन में 2 इंटू 100 के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया अपने पास इसके बराबर। होल अपने अपने कैसे बताइए, थोड़े से अपने पास कैलकुलेशन है इसमें खतरनाक वाला, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किस तरह आ जाएंगे होल अपने में x² के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने कैसे बताइए तो इसको अपने सॉल्व कर ले, क्या थोड़ी बहुत जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लेते हैं ना। ये आ गया अपने 2 दूनी 4, ये आ गया अपने 3 3 9, ये आ गया अपने 4 चौका 16, ये आ गया अपने किस बराबर, अच्छा ये अपने पास 0 है, ये अपने सिर्फ और सिर्फ नीचे 10 ही है। ये आ गया अपने पास 10 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। अगर आप गौर से देखते तो 1 2 3 4 5 6 7 10 तक है। तो यहाँ से अपने पास पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर तो अपने पास जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। एक साथ लिमिट x टेंडिंग टू अपने किस बराबर है 0 के बराबर 2 इंटू अपने पास बताइए, तो 2 इंटू अपने पास इसको तो लिखने की जरूरत नहीं, 1 - 1 अपने पास 0 हो जाएंगे। तो x² बताइए, तो ये आ गया x² और मल्टीप्लाइड में 1/2 हम कॉमन ले लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 अपने पास कहाँ तक, तो 10 तक, ठीक है। प्लस टाइम्स 10 के बराबर, हाँ या ना। और ये आ गया अपने पास पूरे ब्रैकेट क्लोज और होल अपॉन में अपने पास बताइए, तो होल अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, तो होल अपॉन में आ गया अपने पास x² के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। बाद में क्या अपने पास कुछ भी उससे मतलब नहीं है। यहाँ से अपने पास बताइए तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो डायरेक्ट अपने पास आंसर बताइए ना अब। तो ये किस तरह आ जाएंगे 2 और मल्टीप्लाइड बाय 1/2 और फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 + 1 11 और होल अपॉन में अपने पास 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास कैलकुलेट कर लीजिए 2 2 अपने पास ये गया और ये किस तरह आ जाएंगे 2 पंचे 10 के बराबर, यानी 11 पंचे किस तरह आ जाएंगे 55 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे 55 के बराबर। तो 55 देखिए अपने पास कौन सा ऑप्शन में, तो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस थे तो अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे 55 के बराबर ही। ये क्वेश्चन अपने पास आसान क्वेश्चन नहीं था। बाइनोमियल थ्योरम लगा अपने पास, वो भी क्या है तो रेशनल पावर P/Q वाले पावर वाला लगा। उसके बाद अपने के पास ये मल्टीप्लीकेशन, ये अपने आप में एक अलग ही क्वेश्चंस बनते हैं। सिर्फ इसमें ही बोलता है कि x² का कोफिशिएंट बताओ, ये अपने पास अलग से अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के आना है, बनाना तो नहीं है। उसके बाद एक्सपेंशन देख लो, cos x का एक्सपेंशन याद रखना, वो अपने आप में टास्क है। तो ये थे अपने पास 8 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था जिसका आंसर था 55।
तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।